देखें ये अगर पूरी बुक की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा। और अगर इस चैप्टर की बात करें तो पार्टनरशिप के चैप्टर का ये थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पेपर में काफ़ी दफ़ा उसने पूछा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है और उसमें क्या लिखा जाता है। तो क्वेश्चन देखें क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या इसी का दूसरा नाम है पार्टनरशिप डीड। डिस्कस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, डिस्कस इट्स कंटेंट। यानी इसके अहम नकात बताएं, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। कंटेंट का मतलब ही होता है नकात, यानी उसमें क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं। देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा हिस्सेदार होते हैं। अब जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनमें लड़ाई झगड़े बहस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर अकेला ओनर है तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब सब लोग मिलके काम करते हैं तो इख्तलाफात आ जाते हैं। एक शख्स कहता है जी ये काम तुमने करना था, दूसरा कहता है नहीं जी ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी तय हुई थी। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपस में एग्रीमेंट कर लिया जाता है, चीजें तय कर ली जाती हैं कि अच्छा जी तुम पार्टनर ए का ये काम है, पार्टनर बी का ये काम है, सी का ये काम है। फिर ए को इतने परसेंट मुनाफा मिलेगा, बी को इतने परसेंट, सी को इतने परसेंट, ए इतने पैसे लेकर आएगा, बी इतने, यानी हर चीज तय कर लेंगे कि कब कारोबार बनाया, क्या कारोबार करना है, जिम्मेदारियां क्या हैं, हुकूक क्या हैं, बैंक कौन सा होगा, हर चीज के बारे में तय कर लेते हैं। तो उस मुआहिदे को जो पार्टनर्स आपस में करते हैं हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, शराकती मुआहिदा कहते हैं, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो पार्टनर्स आपस में तय करते हैं उसमें कौन कौन सी बातें तय की जाती हैं या कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। याद रखना है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये पार्टनर्स की मर्जी होती है, चाहे जुबानी तय कर लें चाहे लिख के कर लें। बेहतर क्या होगा, क्योंकि जुबानी करेंगे तो हो सकता है एक शख्स भूल जाए और दूसरे से फिर बहस शुरू हो जाए। तो बेहतर क्या है कि लिख के कर लिया जाए। और उससे भी बेहतर क्या है कि लिख के भी किया जाए और उसे रजिस्टर भी करवा लिया जाए, यानी स्टाम्प भी करवा लिया जाए। तो देखें क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास। देखिए पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द रिलेशंस ऑफ पार्टनर, ये ऐसा दस्तावेज है जिसमें पार्टनर्स के रिलेशन यानी ताल्लुक, द टर्म्स एंड कंडीशन शराइत रिलेटेड टू पार्टनरशिप, शराकत से रिलेटेड यानी जो उनकी शराइतें होंगी, आर इंक्लूडेड लिखी जाती हैं। इट में भी ओरल और रिटर्न, ये जुबानी भी किया जा सकता है और लिखकर भी किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, लेकिन अगर फर्म ने यानी पार्टनरशिप में जितने हिस्सेदार थे उन्होंने तय कर लिया कि अब हमने अपने कारोबार को रजिस्टर करवाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो फिर ज़रूरी है कि आप लिखेंगे। और जब फर्म रजिस्टर होगी तो उसके साथ ही ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये भी रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। आपको पता है हर लॉन्ग में हमने दो डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। तो देखें पहली है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, ये ऐसी दस्तावेज है विच इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप एंड रेगुलेशन। कहता है इसमें वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप, शराकत से रिलेटेड, एंड रेगुलेशंस, और कायदो ज़वाबित होते हैं, रूल्स होते हैं। किस चीज़ के रूल्स होते हैं, गवर्निंग इट्स इंटरनल मैनेजमेंट और एंड ऑर्गेनाइजेशन, के शराकती कारोबार की इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलाई जाए उसके तमाम रूल्स इसमें मेंशन होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक दस्तावेज है विच डिटरमिन जो तय करता है द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप में मौजूद जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, उनके काम क्या है, उनके फराइज क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, कि पार्टनर्स ने क्या क्या काम सर अंजाम देने हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बता दिया है कितनी है। इट में भी ओरल जुबानी कर सकते हैं, इट में भी रिटर्न लिख कर सकते हैं, इट में भी रिटर्न रजिस्टर, या लिख भी लें और उसको रजिस्टर भी करवा लें। तो जो बेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है कि आप लिख भी लें और उसको रजिस्टर भी करवा लें। तो इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये भी याद रखें। अब आते हैं अपने असल मेन टॉपिक की तरफ कि
प्रोविजंस कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। तो देखें, सबसे पहली बात है नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम लिखा जाएगा इसमें। नेम ऑफ द फर्म अंडर विच बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड शुड बी रिटन इन इट। सबसे पहली बात कि आपने जो नाम से कारोबार कर रहे हैं वो लिखना है इसमें। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, क्या कारोबार कर रहे हैं, किस चीज का कारोबार कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड बाय पार्टनर शुड बी मेंशन। जिस नेचर का कारोबार करना है वो आपने जो अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें लिख लेना। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड का आप शराकती माहिदा कर रहे हैं, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, जितने टाइम पीरियड भी आपने तय करना है वो उसमें लिख लेना है। तो देखें, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप वेदर इट इज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, चाहे ये किसी मखसूस टाइम के लिए की जा रही हो, और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आपने अभी वक्त तय नहीं किया, बस इतना तय कर लिया कि जी जब तक चल सकते होंगे हम चलेंगे। इसे कहते हैं इनडेफिनेट, इनफाइनाइट, यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसको हमने अभी तय नहीं किया। शुड बी रिटन, ये आपने उसमें लिख लेना, यानी जो भी मामला होगा, चाहे वक्त तय किया है चाहे नहीं किया, आपने मेंशन कर देना उसमें। नेक्स्ट वन फिर है टोटल कैपिटल, यानी पार्टनर्स का मिला के कितना कैपिटल है, या ए पार्टनर अपना टोटल कितना कैपिटल ला रहा है, बी पार्टनर टोटल कितने पैसे ला रहा है, ताकि बाद में इस बात पे लड़ाई बहस ना हो। तो जितना भी कैपिटल इसमें शेयर हो रहा है वो अपने इसमें लिख लेना है पहले। तो देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल कैपिटल, फर्म पढ़ चुके हैं शराकती कारोबार को फर्म भी कहते हैं। एंड शेयर ऑफ ईच पार्ट, और हर पार्टनर का जो हिस्सा है इन दी कैपिटल, कैपिटल में शुड बी मेंशन इन इट, उसमें मेंशन किया जाता है। शेयरिंग रेशो, यानी किस रेशो से पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट को शेयर करना है, या अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान शेयर करना है। जिस तरह ए ने कहा कि मैं मेरा 20% होगा, बी का 30%, यानी जितना भी आप तय करेंगे आपस में वो रेशो लिख लेंगे। तो देखें जी, रेशो इन विच, वो रेशो जिसमें प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, कारोबार का नफा नुकसान, इस टू बी शेयर, शेयर किया जाएगा, मस्ट बी रिटन, लिख लेना है इन पार्टनरशिप डीड, शराकती माहिदे में। फिर है डेट, किस तारीख को आपने कारोबार किया था, शुरू किया था, वो तारीख भी आपने मेंशन करनी है। तो डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस शुड बी रिटन इन इट, जिस तारीख को आपने कारोबार शुरू किया था वो इसमें लिख दें। फिर नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। तो देखें, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम, देयर नेम एड्रेसेस, नाम और उनके एड्रेस, एंड देयर पार्टिकुलर्स, और उनकी दीगर डिटेल, यानी CNIC नंबर, सिग्नेचर वगैरह शुड बी मेंशन, उसमें होने चाहिए। फिर है लोकेशन ऑफ बिजनेस, कारोबार की लोकेशन, यानी कारोबार किस जगह है वो जगह भी आपने अपने एग्रीमेंट में लिख लेनी है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जितने पॉइंट्स हम ये पढ़ रहे हैं ना, कि ये पार्टनर्स की मर्जी पर है। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये लाजमी है लिखना, लाजमी वाली कोई बात नहीं है। पार्टनर्स को जो तय करना मुनासिब लगता है कि जी इस बात पे मसला आ सकता है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। यानी पार्टनर्स की अपनी मर्जी होती है इसमें कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट करें उसमें कितने पॉइंट्स वो लिखें, जितना कुछ वो तय करना चाहते हैं वो लिखें। तो ये हम बस एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ रहे हैं कि ये पॉइंट्स उसमें नॉर्मली लिखे जाते हैं। तो देखिए, लोकेशन ऑफ बिजनेस वेयर इट इज टू बी ऑपरेटेड शुड बी रिटन इन इट, यानी कारोबार की वो जगह जहां से आपने कारोबार ऑपरेट करना है, चलाना है, वो लिख लेना। फिर अमाउंट ऑफ सैलरी, याद रखिएगा कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाती, वो उनको प्रॉफिट दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो ज्यादा काम कर रहा है तो कितनी उसको सैलरी देनी है वो भी इसमें लिख लेना है आप। देखिए, नॉर्मली सैलरीज इज नॉट पेड टू पार्टनर, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाती, बट इफ इट इज एग्रीड, लेकिन अगर तय कर लें, देन द अमाउंट ऑफ सैलरी इज पेएबल टू द पार्टनर, तो जो रकम सैलरी के मद में पार्टनर्स को पे करनी है शुड बी रिटन इन इट, वो लिख लेनी है। नेक्स्ट वन इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया
कि पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज लिखने हैं, तो देखें दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं दैट आर एग्रीड अमंग ऑल दी पार्टनर्स, जो तमाम पार्टनर्स में तय किए जाएंगे, शुड बी क्लियरली रिटन इन इट, वो क्लियरली आपने उसमें लिख लेना है। फिर है वेज ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पढ़ा है हमने, खत्म करने को कहते हैं कि अगर शरारती कारोबार कभी खत्म करना पड़ा तो किस किस तरीके से आपने खत्म कर लेना है। यानी पार्टनर्स आपस में तय कर लेंगे जी अगर ये काम कर लिया ना किसी ने, मसलन किसी ने फ्रॉड कर दिया, झूठ बोल दिया, पैसे खा लिए, तो भाई कारोबार खत्म हो जाएगा। तो कब खत्म करना है वो तय कर लेना, या किस तरह खत्म करना है वो भी तय करके लिख लेना। तो दी वेज अंडर विच द फर्म इज डिसॉल्व, वो तरीके जिस तरह फर्म खत्म हो सकती है, शुड आल्सो बी क्लियरली रिटन इन इट, उसको भी आपने क्लियरली मेंशन कर देना। नंबर 12 पे आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कहते हैं सालसी, सालसी होता है फैसला करने वाला, कि अगर अगर कभी पार्टनर्स में लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, तो फैसला कौन करेगा। न्यूट्रल पर्सन ऐसा कौन होगा जो आपस में दोनों की बात सुन के फैसला करेगा, तो उसे हम कहते हैं सालसी। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई की सूरत में, प्रोविजंस फॉर आर्बिट्रेशन शुड आल्सो बी अवेलेबल, तो सालसी के शिक, प्रोविजन कहते हैं शिक, शराइत, वो भी मेंशन कर देनी है। कौन होगा, कैसे फैसला किया जाएगा, अगर कोई शख्स लड़ाई करता है या ये इस तरह का कोई झगड़ा करता है, उसको जुर्माना कितना होगा, तो ये तमाम बातें भी आपने तय कर लेनी। फिर विटनेस, गवाहान, कौन कौन उस एग्रीमेंट का गवाह बन रहा है, वो भी वहां पे मेंशन होगा। तो द विटनेसेस ऑफ एग्रीमेंट प्रोविजन शुड बी मेंशनड, यानी इस एग्रीमेंट में जो जो गवाह होगा उसको भी मेंशन करना है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए बार दफा क्या होता है, कारोबार में पैसे कम पड़ गए हैं, मजीद पैसों की जरूरत है, तो किया ये जाता है कि बैंक से कर्जा लेने की बजाय अगर किसी पार्टनर के पास ही पैसे हैं तो वो ही कारोबार को कर्जा दे देता है। तो जब एक पार्टनर कर्जा देगा तो उसको इंटरेस्ट कितना देना है उस पर, वो भी पहले से तय करते हैं। क्योंकि अगर बैंक से कर्जा लेंगे तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी, वो कहेगा पहले कोई कीमती चीज रखवाओ, कोई गारंटी दिलवाओ। लेकिन अगर पार्टनर में से कोई खुद ही कर्जा दे दे तो कारोबार के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन फिर उसको इंटरेस्ट कितना देना है, जाहिर बात है बैंक से कम होगा, जितना भी हो उसे तय करना है, आपने लिख लेना है पहले। तो देखिए इफ बिजनेस रिसीव लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर कारोबार लोन लेता है पार्टनर से, द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड और नॉट, तो इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं, इज रिटर्न इन इट, उसमें लिख लेना। डीलिंग बैंक, किस बैंक में अकाउंट होगा उसका नाम लिखना है, किस यानी जिस हम कोई भी कारोबार हो अपना अकाउंट ओपन करवा लेता है किसी बैंक में, तो वो मेंशन करना है। द नेम ऑफ डीलिंग बैंक शुड बी रिटन इन इट, जिस बैंक से डील करना है उसका नाम लिखना है। प्लस ये भी लिखा जाता है कि कौन कौन सा पार्टनर बैंक से डील करेगा, क्योंकि अगर आपको अंदाजा हो, बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं तो हम वहाँ पे अपने साइन एंटर करवाते हैं, फिर वही शख्स चेक निकलवा सकता है जिसके साइन एंटर हुए। सेम इसी तरह क्योंकि पार्टनरशिप में ज्यादा लोग होते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सारे पार्टनर्स ही अपने स्पेसिमेन साइन के एंटर करवा लें, या उनमें से कोई एक दो तीन चार एंटर करवा लें जो बैंक से डील किया करें। तो ऐसी ड्यूटी जिसकी भी लगेगी उसका नाम भी इसमें मेंशन करेंगे। फिर है जी डिवीजन ऑफ वर्क, कारोबार को तकसीम करना, यानी पार्टनर्स ने किस पार्टनर ने क्या काम करना है ये भी आपने लिख लेना था। तो डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स में फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फर्म, मैनेजमेंट ऑफ फर्म की तरफ से शुड बी क्लियरली रिटन इन इट, उसमें क्लियरली आपने लिख देना है, मेंशन करना है। फिर है जी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर, ड्राइंग्स आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में, यानी जब ओनर कारोबार का मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार की कोई चीज यूज कर ले उसे कहते हैं ये ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स अगर करने की इजाजत है तो कितनी कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी जो रूल्स हैं वो आपने मेंशन कर देने। द अमाउंट विच ईच पार्टनर वुड बी अलाउड टू विड्रॉ, वो रकम जो एक पार्टनर को इजाजत होगी कि वो निकलवा ले, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले। यानी एक तो होता है ना कि मुनाफा हो गया, मुनाफे में से हिस्सा लेना, वो तो हर पार्टनर का हक है, वो तो नॉर्मल बात है।
उसके बारे में हमने पढ़ लिया ऊपर पॉइंट के, उसकी परसेंटेज तय कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट लेना है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले भी प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी पैसे अगर निकलवा ले तो कितनी अमाउंट की इजाजत होगी, शुड बी क्लियरली स्टेटेड। स्टेटेड मीन्स होता है तहरीर कर लेना, बता देना, लिख लेना। और नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज ऑडिट एंड अकाउंट्स। अगर ऑडिट करते हैं या अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं तो कब कर सकते हैं, कौन कौन सा पार्टनर कर सकता है, तो उसके बारे में भी मेंशन करेंगे। तो द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, अकाउंट बनाने का तरीका, एंड द पीरियड, और वो वक्त जिस टाइम पीरियड के अकाउंट बनाने हैं, 6 माह के बाद बनाया करने हैं, हर माह बनाया करने हैं या साल बाद बनाया करने हैं। आफ्टर विच फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर, जिसके बाद अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करेंगे, शुड बी रिटन इन इट, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। कंक्लूजन देखें, The above mentioned points are not included in the final list of clauses, यानी ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं ये फाइनल पॉइंट्स नहीं है, यानी एग्जाम्पलरी पॉइंट्स है। एनी क्लॉज, कोई भी पॉइंट हो, शिक हो, विच इज म्यूचुअली एग्रीड, जो आपस में तय कर ली जाए, टू बी एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर्स, जिसको पार्टनर एक्सेप्ट कर लें, कैन बी इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट, उस पॉइंट को आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। इफ द डीड इज साइलेंट ऑन एनी पॉइंट, अगर कुछ बात ऐसी थी जो हमने एग्रीमेंट में तय नहीं की, यानी पार्टनर्स ने कोई ऐसा पॉइंट आ गया है कारोबार चलाते हुए जो पार्टनर्स ने आपस में तय ही नहीं किया हुआ, देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी अप्लाइड, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, अभी हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट, कि भाई अगर पार्टनर इंटरेस्ट लोन दे देता है बिजनेस को तो उसे कितना इंटरेस्ट देना, अगर तो तय कर लिया जी 5%, तो 5% ही मिलेगा। और फर्ज करें ये पॉइंट पार्टनर्स ने तय ही नहीं किया हुआ था, अपने एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं था, तो फिर क्या करेंगे, फिर पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे। पार्टनरशिप एक्ट क्या है, ये ओवरऑल कानून है पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि अगर तय ना करें पार्टनर तो 6% मिलेगा। इसका मतलब फिर अगर कोई पार्टनर कर्जा दे दे और तय नहीं किया तो 6% देंगे। सेम इसी तरह हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में जितना परसेंट हिस्सा तय होगा उतना ही मिलेगा प्रॉफिट में। लेकिन अगर पार्टनर्स तय नहीं करते, उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखना ही भूल गए हैं जी कितना परसेंट किसको देना है, तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में देखेंगे, और पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर पार्टनर्स ने आपस में तय नहीं किया तो फिर बराबर सबको मिलेगा, इक्वली तकसीम होगा। तो यहाँ पे लाइन लिखने का मकसद यही था, ये समझाना कि जो पॉइंट्स पार्टनर्स ने तय कर लिए तो वैसा होगा, और अगर कुछ तय ना किया, भूल गए, तो उसको उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का क्वेश्चन था, जिसमें हमने ये देखा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पार्टनर्स तय करते हैं और लिखते हैं।